जो मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर क्राइम बढ़ रहा है, उसमें कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो ज़िम्मेदार है। चूँकि महिलाओं को जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और जो भाजपा अभी विकास यात्रा निकाल रही है, तो मैं तो सरकार से भी ये पूछना चाहती हूँ किस बात की विकास यात्रा निकाली जा रही है। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, चाहे राशन की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे रोड की हो, चाहे पानी की हो, चाहे कोई भी मूलभूत छोटी सी समस्या हो, हर समस्या से व्यक्ति परेशान है। राशन कार्ड नहीं बना, बीपीएल में नाम नहीं जुड़ा, खाद्यान्न की पर्ची नहीं बनी, और इस तरीके से छोटी छोटी समस्याएं हैं लोगों की, जो आज भी लोग जूझ रहे हैं इन समस्याओं से। और फिर भी सरकार ये विकास यात्रा निकाल रही है, तो मुझे समझ नहीं आता किस बात की विकास यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ हैं रैगांव विधायक कल्पना वर्मा जी। आज हम इनसे बात करेंगे इस विषय पर कि किस प्रकार उन्होंने रैगांव में 32 साल में भाजपा की सरकार होते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 32 साल से लगातार विधायक बनने के बाद कांग्रेस का परचम लहराया और उन्होंने जीत हासिल की। साथ ही साथ उपचुनाव में साबित कर दिया कि किस तरीके से विकास कार्यों को पीछे छोड़ते हुए या कहें भारतीय जनता पार्टी की मोनोपोली को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने परचम लहराया। मैडम, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने 32 साल तक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, यहाँ पर सरकारें बदलती रहीं, शासन बदलते रहे, लेकिन सत्ता उन्हीं के हाथ में रही भारतीय जनता पार्टी के। तो रैगांव विधानसभा में किस प्रकार आपने चुनाव जीता? 12,000 से अधिक मतों से आपने चुनाव जीता, तो कैसा सफ़र रहा आपका? चूँकि 32 साल से यहाँ अन्य दलों के विधायक रहे हैं और मतलब 25 साल से तो भाजपा के ही विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और कई किसी ज़िले के वो प्रभारी मंत्री भी रहे होंगे। उसके बावजूद आज भी रैगांव विधानसभा की स्थिति ऐसी है कि पूरे मध्य प्रदेश में यदि पिछड़ी हुई विधानसभा का नाम आता है तो रैगांव विधानसभा का नाम सबसे ऊपर आता है। आज भी वो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी कई गांव ऐसे हैं जो हर एक जो मूलभूत सुविधा है उससे वंचित हैं। रोड नहीं है, नाली नहीं है और बिजली नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहां तक अभी भी लाइट नहीं पहुंच पाई है। पानी की समस्या है। इस तरीके की तमाम समस्याएं आज भी क्षेत्र में हैं। और जो उपचुनाव हुआ उसमें पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी। रैगांव विधानसभा में पूरी मध्य प्रदेश की पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी और दूसरी तरफ रैगांव विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही थी। कल्पना वर्मा चुनाव नहीं लड़ रही थी, जनता चुनाव लड़ रही थी। चूँकि जनता के स्नेह और आशीर्वाद के कारण ही यह परिवर्तन हुआ है और जनता ने बिल्कुल ये मन बना लिया था, निर्णय कर लिया था। चूँकि 32 साल से जब आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ है तो हम बार बार क्यों इनको चुनें। इसलिए जनता ने वहाँ परिवर्तन किया और मुझसे जितनी मेहनत हो सकती थी उतनी मेहनत मैंने की और जनता का दिल जीता। चूँकि मैं 7 साल से लगातार जिला पंचायत की सदस्य भी रही हूँ। जब मुझे कोई भी नहीं जानता था उस समय भी जनता ने ही मुझे जिला पंचायत का सदस्य बनाया था। उसके बाद से निरंतर मैं जनता के बीच रही, उनके हर सुख दुख में खड़ी रही और जनता का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा है और आश्वासन भी। और मैंने कभी वोट नहीं मांगा, हमेशा मैंने आशीर्वाद मांगा और जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद मुझे दिया भी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर शिक्षा की स्थिति किस प्रकार की है? रैगांव विधानसभा में शिक्षा के विकास के लिए क्या सोचते हैं? अब आप वहाँ की विधायक हैं तो और आप क्या सोचते हैं कि कैसे यहाँ को और विकसित किया जा सकता है शिक्षा के स्तर पर? पहली बात तो क्या है कि रैगांव विधानसभा में एक भी ना तो कॉलेज थे और शिक्षा का कोई भी ऐसा बड़ा स्रोत नहीं है जिसके चलते वहाँ शिक्षा की स्थिति अच्छी हो। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो चूँकि देखिए आज का समय है, बिना शिक्षा के तो कुछ होता नहीं है, तो बच्चों को शिक्षित करने के लिए वो शहर जा रहे हैं। तो 50% से आधे से ज़्यादा आबादी जो रैगांव विधानसभा की वो शहरों में है। कुछ नागौद में है, कुछ सतना में है, कुछ बाहर हैं। चूँकि आज के समय में शिक्षा बहुत ज़रूरी है और हमारे यहाँ चूँकि शिक्षा का
कोई ऐसा कोई बड़ा स्रोत है नहीं। और मुख्यमंत्री जी हर बार चुनाव आता है, हर बार घोषणा करके जाते हैं कॉलेज बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज तक रेगांव विधानसभा को एक भी कॉलेज नहीं मिला। और एक कॉलेज अभी रेगांव में है भी, तो उसमें अभी भवन विहीन पड़ा हुआ है। वो एक छोटे से CM राइज स्कूल है, उसमें लग रहा है, तो अभी भी वहाँ भवन नहीं है। उन्होंने जैसे कोठी में बोला था कि गर्ल्स कॉलेज बनवाएंगे, आज तक उसका आता पता नहीं है। हमने कई बार आवेदन दिया, प्रश्न लगाया, पूछा, लेकिन अभी तक उसका हमको सही जवाब नहीं मिला। इस तरीके से वहाँ कई सारी समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा तो है ही, उसके बाद हमारे जो युवा साथी हैं बेरोजगार हैं, उनको कोई रोजगार भी नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आज बरगी के पानी के लिए बोला गया, 30 साल हो गए उसको बोलते कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। जब चुनाव आता है हर साल बरगी का पानी आने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में पानी नहीं आ पा रहा है। आज बहुत से गांव ऐसे हैं जो बरगी का पानी यदि आ जाएगा तो वो सिंचित भूमि हो जाएगी, लेकिन आज भी वहाँ इस तरह की स्थिति है कि पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए लोगों को बहुत कम से कम 5 से 10 किलोमीटर जाना होता है। तो मैं तो यदि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सर्वप्रथम मैं सरकार से यही मांग करूंगी कि भाई बरगी का पानी रेगांव को जल्द से जल्द मिले, और ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो खुशहाल हो सके। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक महिला विधायक बनकर उभरी हैं, यहाँ पर महिला विधायक हैं, लेकिन मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं महिलाओं के क्राइम के लिए काफ़ी बढ़ता जा रहा है, उसका परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया है। मध्य प्रदेश को काफ़ी हाई अलर्ट एरियाओं में गिना जा रहा है महिलाओं के क्राइम के विषय में, तो इसको कम करने के लिए क्या सोचते हैं आप? इसमें देखिए, जो मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर क्राइम बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो जिम्मेदार है। क्योंकि महिलाओं को जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और बहुत सारी गतिविधियां हैं। चूँकि महिलाओं को हर जगह सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन महिलाएं आज के समय में खुद भी सक्षम हैं अपनी सुरक्षा के लिए, और करती भी है, जितना उनसे बनता है उतना करती भी हैं। और बहुत से कुछ ऐसे रीजन हो जाते हैं जिसके कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं, और सरकार को और नए नियम बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए, जिससे हमारी महिलाओं और बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं ना घटित हो। नए नए NGO बनाना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि हर महिला अपने हक और अधिकार को जाने, ताकि उसको जानकारी हो कि उसके क्या अधिकार हैं। और जो लोग भी इस तरह का क्राइम करते हैं, कड़ी से कड़ी उनको सज़ा होनी चाहिए, ताकि वो अपराध करने के बारे में 10 बार सोचे कि भाई यदि हम इस तरह का अपराध करेंगे तो हमको ऐसी सज़ा मिलेगी। तो कुछ न कुछ ऐसे कठोर दंड होने चाहिए जिसके चलते महिलाओं को भी सुरक्षा मिले। अब आपसे जानना चाहेंगे कि 2023 का चुनाव आ रहा है, चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, तो 2023 में आपकी क्या भूमिका रहेगी चुनाव के दौरान, और किस प्रकार से इस चुनाव को आप देखती हैं? चूँकि 2023 का चुनाव सिर पे ही है, और मैंने कभी ऐसा माना ही नहीं कि हम चुनाव जीते हैं। निरंतर हम संपर्क में हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, और जितना बन रहा है उतना हर संभव प्रयास कर रहे हैं काम करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा काम ही कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो शुरुआत करनी थी वो शून्य से थी, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ जिसके चलते हम कह सके कि हाँ ऐसा काम हुआ है। और जो भाजपा अभी विकास यात्रा निकाल रही है, तो मैं तो सरकार से भी ये पूछना चाहती हूँ किस बात की विकास यात्रा निकाली जा रही है। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, चाहे राशन की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे रोड की हो, चाहे पानी की हो, चाहे कोई भी मूलभूत छोटी सी समस्या हो, हर समस्या से व्यक्ति परेशान है। राशन कार्ड नहीं बना, BPL में नाम नहीं जुड़ा, खाद्यान्न की पर्ची नहीं बनी, और इस तरीके से छोटी छोटी समस्याएं हैं लोगों की, जो आज भी लोग जूझ रहे हैं इन समस्याओं से। और फिर भी सरकार ये विकास यात्रा निकाल रही है, तो मुझे समझ नहीं आता किस बात की विकास यात्रा निकाली जा रही है। अब आपसे अंतिम प्रश्न कि अब आपके क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं कि जो रेगांव विधानसभा है, इसमें अगर आप पुनः दोहराई जाती हैं 2023 के बाद, तो यहाँ पे आपको क्या अवसर रहेंगे, किस प्रकार से आप विकास कार्य करेंगी,
शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, या फिर कहें लोगों के रोजगार के क्षेत्र में कि क्या विकास कार्य आप करने वाली हैं? हम सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो गर्ल्स कॉलेज की डिमांड की गई है हमारे क्षेत्रवासियों की तरफ से, तो गर्ल्स कॉलेज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि गर्ल्स कॉलेज आ जाए। और चूँकि समस्याएं बहुत सारी हैं, उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि काम करें और कर भी रहे हैं। और मुझे जनता के ऊपर पूरा भरोसा है और जनता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और पूर्णतः भरोसा है कि आगे भी मेरे साथ जनता का आशीर्वाद रहेगा। मैम, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ ही कल्पना वर्मा जी, जो कि रैगांव विधायक हैं। इन्होंने उस चुनाव को जीता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काबिज थी और यहां पर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया है। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर मन में ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। इसी बात को चरितार्थ करते हुए, दोहराते हुए कल्पना वर्मा जी ने रैगांव विधानसभा में भारी बहुमतों से विजय हासिल की है और अब 2023 के लिए पुनः तैयार हैं। मैं इस चैनल को अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। नो फिगर चैनल है जो बहुत ही अच्छा है और नया चालू हो रहा है, तो मैं आप सबसे भी अनुरोध करती हूँ आप सब लोग इस चैनल को पसंद करिए और इससे जुड़िए। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि यह चैनल आगे प्रदेश और देश तक भी विख्यात हो। धन्यवाद।